Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about structure, life cycle, pathogenicity, including diseases, causes, symptoms, and control of common parasites, trypanosoma. बच्चों अगर सिलेबस की बात करें तो ये पेपर फर्स्ट चल रहा है और ये यूनिट 8 चल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बेसिक फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 8, जिसमें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे से डिटेल देख लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा। बच्चों, इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाला है इसका इंट्रोडक्शन का और स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम और डिटेल भी देखेंगे और फिर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होंगे उसके शॉर्ट्स भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रिपैनोसोमा। इंट्रोडक्शन। ट्रिपैनोसोमा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो ट्रिपैनोसोमा इज़ अ फ्लैजिलेट पैथोजेनिक पैरासाइट ग्रोइंग इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स काउजिंग फैटल डिजीज नोन एज ट्रिपैनोसोमियासिस। तो ट्रिपैनोसोमा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो फ्लैजिलेट पैथोजेनिक पैरासाइट है। कहाँ ग्रो करता है? तो मैन में और डोमेस्टिक एनिमल्स में ग्रो करते हैं। और क्या काउज करते हैं? तो ट्रिपैनोसोमियासिस काउज करते हैं। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस, इसे हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर के थ्रू ये फैलाए जाते हैं। पैरासिटिक डिजीज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ विच बिलोंग्स टू द जीनस ट्रिपैनोसोमा। कौन से वेक्टर इसको फैलाने में हेल्प करते हैं वो अभी हम देखेंगे। सीसी फ्लाई उसका नाम है। Some species of trypanosomes are non-pathogenic and does not cause any harm to the humans. कुछ ऐसे ट्रिपैनोसोम्स हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है। पैथोजन के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये टेररिस्ट के तरह काम करता है, आतंकवादी की तरह हमारे शरीर के अंदर घुसता है और पूरे शरीर को हार्म पहुंचाता है। तो कुछ ट्रिपैनोसोम्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन पैथोजेनिक होते हैं, डज नॉट काउज एनी हार्म टू द ह्यूमन्स, वाइल अदर स्पेसीज सच एज Trypanosoma gambians are pathogenic and causes severe disease in human and animals। और कुछ ऐसे हैं जो पैथोजेनिक होते हैं और बहुत ही सीवियर डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। बच्चों, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जब भी आप लिखिएगा तो उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक जूलॉजिकल नेम है। कोई भी बोटानिकल नेम, जूलॉजिकल नेम तो उसको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। टेक्निकली अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी कैसा होता है। ट्रिपैनोसोमा आर माइक्रोस्कोपिक, इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इलोंगेटेड फ्लैट एंड फ्यूजिफॉर्म बॉडी पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, यहाँ आपको दिख रहा है दोनों साइड से पॉइंटेड है, इंटीरियर एंड पर भी और पोस्टीरियर एंड पर भी। कवर्ड बाई अ मेम्ब्रेनस पेलिकल, यहाँ देखिए ये राइट साइड मैंने शो किया है, ये वाला रीजन जो है आपका, ये है आपका मेम्ब्रेनस पेलिकल, विच मेंटेन्स द फॉर्म ऑफ द बॉडी। इट मेजर्स अबाउट 10 माइक्रोमीटर टू 40 माइक्रोमीटर इन लेंथ, 2.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन विड्थ। तो लेंथ लंबाई कितनी है होती है इसकी? तो 10 माइक्रोमीटर टू 40 माइक्रोमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अ सिंगल फ्लैजिलम एराइजेज फ्रॉम बेसल बॉडी, ये आपको बेसल बॉडी है, यहाँ से आपको एक सिंगल फ्लैजिलम एराइज हो रहा है इस तरह से। सिचुएटेड नियर पोस्टीरियर इन, पोस्टीरियर इन पे आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। कर्व्स इन अ स्पाइरल फॉर्म राउंड द बॉडी फॉर्मिंग अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, और इस तरह से अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी आपको शो हो रहा है डायग्राम में। सिंगल फ्लैजिलम है, ये चारों तरफ से घेरा हुआ पेलिकल है, बीच में एक न्यूक्लियस है। बेसिक स्ट्रक्चर आपका यही है, किसका? ट्रिपैनोसोमा का। मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। अब आइए मेन पोर्शन पे, लाइफ साइकिल। बच्चों, अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछेगा, मैं आपको साथ साथ बताते चलती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगर 9 नंबर वाले में क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, तब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, स्ट्रक्चर देंगे और ये वाला लाइफ साइकिल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर 15 नंबर वाला क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, तब आपको ये डिटेल डायग्राम का ये पोर्शन भी आपको देना है और
केमिकल फीचर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, सब कुछ देना पड़ेगा 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। आइए पहले हम 9 मार्क्स के हिसाब से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 15 मार्क्स के हिसाब से डिटेल भी देखेंगे, लाइफ साइकिल। तो ये कैसा पैरासाइट है? ये डाइजेनिक पैरासाइट है, मीन्स इसको दो होस्ट, इसका लाइफ साइकिल 2 जगह मैन में और सीसी फ्लाई के थ्रू कंप्लीट होता है। रिक्वायर्स 2 होस्ट, इसको 2 होस्ट चाहिए फॉर कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। डाइजेनेटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। अब प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन भी हो सकता है, मैन और डोमेस्टिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? ब्लड सकिंग इंसेक्ट, जिसे हम सीसी फ्लाई के नाम से जाते हैं, ऑफ जीनस ग्लोसिना पल्पेलिस भी कहते हैं इसको, सीसी फ्लाई। तो 2 होस्ट कौन कौन है? प्राइमरी होस्ट आपका ह्यूमन है और दूसरा होस्ट कौन है? सीसी फ्लाई। अब देखिए फ्लो चार्ट के हेल्प से मैंने इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल आपको समझाया है पॉइंट वाइज। आइए देखते हैं। जब ह्यूमन बिकम्स इन्फेक्टेड बाई बाइट ऑफ सीसी फ्लाई, जब सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन को काटता है या फिर डोमेस्टिक एनिमल को काटता है, तब क्या होता है? द इंजेक्टेड पैरासाइट अंडरगो प्री पेटेंट पीरियड ऑफ एक्टिव मल्टीप्लिकेशन। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। इन लिम्फ, इंट्रासेलुलर स्पेसिस एंड टिश्यू सेल्स, जो इंजेक्टेड पैरासाइट है वो प्री पेटेंट पीरियड में चला जाता है और एक्टिव मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर करता है। फाइनली पैरासाइट इन्वेड्स ब्लड, और इस तरह से वो ब्लड में इन्वेड कर जाता है। देन अंडरगोज एक्सटेंसिव मल्टीप्लिकेशन, ब्लड में जाके वो एक्सटेंसिव मल्टीप्लिकेशन करता है। ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन इट चेंजेस इट्स शेप ऑफ द बॉडी सेवरल टाइम्स। जब ये मल्टीप्लिकेशन करता है तो यह बहुत बार अपने शेप को चेंज करता है, ठीक है। बट फाइनली चेंजेस इनटू नॉर्मल ट्रिपेनोसोम्स, लेकिन फाइनली ये नॉर्मल ट्रिपेनोसोम्स जैसा हो जाता है। एट दिस स्टेज इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसमिशन, और तब ये ट्रांसमिशन के लिए रेडी हो जाता है इनटू द इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है हमारा? सीसी फ्लाई में ट्रांसमिट होने के लिए ये रेडी हो जाता है। आफ्टर समटाइम्स द पैरासाइट डिसअपियर कम्प्लीटली फ्रॉम द ब्लड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन होस्ट बॉडी। एंटीबॉडीज़ क्या होता है हमारे बॉडी में? आर्मी की तरह काम करेगा और इस पैथोजन को मार गिराता है, ठीक है। तो कुछ समय तो ये सर्वाइव कर लेता है हमारे बॉडी में, लेकिन जब आप अप्रोप्रिएट इसका ट्रीटमेंट करते हैं तब ये पैरासाइट्स डिसअपियर हो जाता है कम्प्लीटली फ्रॉम ब्लड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो हम बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, इसी वजह से हम वैक्सीन भी लेते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाए। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या है? आर्मी मैन की तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि आपके बॉडी की रक्षा करता है। अब आइए थोड़ा सा ये सिंपल डायग्राम है आपको। सबसे फर्स्ट स्टेज क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेज है आपका मेटासाइक्लिक, देखिए मैं थोड़ा इनलार्ज करती हूँ, हाँ, मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स इंटर ब्लड स्ट्रीम। ये जो राइट साइड आपका डायग्राम दिख रहा है ये है ह्यूमन में, और ये लेफ्ट साइड किस में है? सीसी फ्लाई में। तो ये मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट जो है वो क्या करता है? इंटर कर जाता है कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। जब आपको फ्लाई बाइट करता है, जब काटता है तो ये ब्लड स्ट्रीम में, इसी वजह से BS फॉर ब्लड स्ट्रीम मैंने रेड से शो किया है। वहाँ जाके क्या होता है? उसका बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद क्या बना लेता है? ये ट्रिपेनोमास्टिगोट्स, ठीक है, ट्रिपेनोमास्टिगोट्स बना लेता है। उसके बाद फिर जब ये ट्रिपेनोमास्टिगोट्स जो फ्लाई बाइट करता है तो कहाँ चला जाता है? ये सीसी फ्लाई के गट में चला जाता है। किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जब ये सीसी फ्लाई बाइट करता है तो कहाँ चला जाता है? ये सीसी फ्लाई के गट में। गट मैंने ग्रीन से शो किया है। तो गट में क्या होता है? प्रोसाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट होता है, और फिर उसके बाद ये प्रोसाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? एपीमास्टिगोट में। बस ये याद रखिएगा कि प्रोसाइक्लिक जो है, प्रो आपका सीसी फ्लाई में है और एपी आपका सीसी फ्लाई में है। उसके बाद फिर यहाँ का ये कहाँ चला जाता है? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई। उसके बाद ये सेलेवरी ग्लैंड में चला जाता है और वहाँ मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट का फॉर्मेशन करता है। तो उसके बाद फिर यही जो मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट है वो अगेन ह्यूमन को काटता है और अपना उसके ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में अपना मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाके वहाँ जाके अगेन मल्टीप्लिकेशन करता है। किसके थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू।
और फिर ट्रिपेनोमास्टिगोट्स का वहाँ फॉर्मेशन होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही घूमता रहता है। और जब उसको इन्फेक्टेड पर्सन को कोई सीसी फ्लाई काटता है तो उसके गट में चला जाता है, गट में जाके ये प्रो कन्वर्ट हो जाता है एपी में, और उसके बाद सेलाइवरी ग्लैंड में जाके मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट का फॉर्मेशन करता है। ये आपका हो गया लाइफ साइकिल सिंपल सा। अब आइए थोड़ा डिटेल हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोम डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये लेफ्ट साइड आपको जो साइकिल चल रहा है वो सीसी फ्लाई के अंदर चल रहा है, सीसी फ्लाई स्टेजेस हैं, और राइट साइड आपका ह्यूमन स्टेजेस। तो पहले हम ह्यूमन डिस्कस करेंगे, देन सीसी फ्लाई। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, 1 2 3 करके स्टेप वाइज लिखा हुआ भी है। व्हेन सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, मीन्स किसी पर्सन को जब काटता है तो क्या करता है, इंजेक्ट मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, यहाँ भी फिर से हम देख रहे हैं। उसके बाद ये क्या करता है, चला आता है कहाँ, इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में चला आता है। वहाँ क्या करता है, ट्रिपेनोमास्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स 2, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 में कन्वर्ट होता है। ट्रिपेनोमास्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन इन बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज ब्लड, लिम्फ एट्सेट्रा। देन फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये ट्रिपेनोमास्टिगोट्स ब्लड में चला आता है, ब्लड में घूम रहा होता है ह्यूमन के। अब जब इस इन्फेक्टेड पर्सन को कोई सीसी फ्लाई काटता है, सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील और ब्लड स्ट्रीम, तब क्या होता है आइए देखते हैं। उसके बाद आपका 5th स्टेज है ये, सीसी फ्लाई टेक्स अ ब्लड मील, ब्लड स्ट्रीम, ट्रिपेनोमास्टिगोट्स आर इंजेक्टेड। ये जो ब्लड स्ट्रीम में ट्रिपेनोमास्टिगोट घूम रहता है वो उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर कहाँ पहुँच जाता है, ये गट में। अभी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया, वहाँ जाके क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम ट्रिपेनोमास्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक। मैंने क्या बताया, प्रो और एपी कहाँ होगा, सीसी फ्लाई में। प्रोसाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स इन सीसी फ्लाई इन मिडगट एंड मल्टीप्लाई, मिडगट में चला जाता है और वहाँ मल्टीप्लाई करता है। इसी वजह से मैंने जी फॉर ग्रीन, जी फॉर गट। वहाँ क्या होता है, प्रोसाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स लीव द मिडगट, मिडगट से को छोड़ के ट्रांसफॉर्म इनटू एपी मास्टिगोट्स। और कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एपी मास्टिगोट्स में। हमने अभी बताया आपको प्रो और एपी कहाँ, सीसी फ्लाई में होता है। ये बस याद रखिएगा, 1-2 बार ध्यान से सुन लीजिएगा तो सारे टर्म और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एपी मास्टिगोट्स क्या करते हैं, तो ये एपी मास्टिगोट्स मल्टीप्लाई इन सेलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद सेलाइवरी ग्लैंड में पहुँच के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको। दे ट्रांसफॉर्म इनटू मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स, और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कहाँ, मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोमास्टिगोट्स में। और फिर ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि उस पर्सन का कोई इलाज, कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया लाइफ साइकिल डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आइए क्लिनिकल फीचर। बाइट ऑफ सीसी फ्लाई काउजेज लोकल इरिटेशन। कैसा होता है, खुजलाने जैसा कुछ इरिटेशन होता है उस जगह पे जहाँ पे बाइट करता है, विच सबसाइड्स आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद वो सबसाइड कर जाता है। जहाँ पर वो काटता है वहाँ पे कैसा होता है, इट इज़ हार्ड, पेनफुल एंड फ्लूइड विथड्रॉन। जहाँ पर वो काटता है वो पोर्शन हार्ड हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी से यहाँ पर हार्ड हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो कोई कहेगा कोई कीड़ा काट लिया होगा, और उसके वहाँ से कुछ फ्लूइड जैसा, वाटरी फ्लूइड जैसा डिस्चार्ज भी होता है, पानी जैसा निकलता भी है। तो फ्लूइड विथड्रॉन फ्रॉम इट कंटेंस एक्टिवली डिवाइडिंग ट्रिपेनोसोम्स, और वो फ्लूइड में ही क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग ट्रिपेनोमास्टिगोट्स पाए जाते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम को, ब्लड को वो इन्फेक्टेड कर देता है। इन्वॉल्वमेंट एंड इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, और वहाँ वो लिम्फ नोड्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, तो अर्ली सिम्टम्स आर फीवर, लॉस ऑफ नॉक्टर्नल स्लीप। स्लीपिंग सिकनेस हम बोल ही रहे हैं, इस वजह से रात का नींद डिस्टर्ब हो जाता है, रात में नींद आती ही नहीं है उस कीड़े के काटने के बाद। सीवियर हेडेक एंड फीलिंग बैड, और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो सर में दर्द होने लगता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, बैड फीलिंग होती है। तो यही इसका अर्ली सिम्टम्स है। अब ये तो हो गया आपका क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है इसका, कैन बी ट्रीटेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, बट वंस द पैरासाइट्स इंटर इनटू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द डिजीज़। अगर अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है, कैन बी ट्रीटेड ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस। लेकिन जब ये पैरासाइट इंटर कर जाता है कहाँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के,
तब इसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स यूज टू कंट्रोल द डिजीज, दैट इज़ सुरामीन, सोडियम, बेयर 205, एटॉक्सिल और ट्रीपारसामाइड। ये कुछ ड्रग्स हैं जो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। प्रिवेंशन, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो डिपेंड्स अपॉन इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर, वी फॉर वेक्टर और वी फॉर व्हीकल। जिस तरह कोई ट्रक, कोई बस, कोई ट्रेन आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, उसी तरह से वेक्टर का भी काम वही होता है, होस्ट में जाके इन्फेक्शन काउज करना। तो ये सीसी फ्लाई जो है वेक्टर, इसको अगर इरेडिकेट कर दिया जाए, डिपेंड्स अपॉन इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर। इरेडिकेटेड कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं? तो इरेडिकेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट ऑफ द वेक्टर। अगर किसी भी, चाहे आप ही का हैबिटेट अगर कोई डिस्टर्ब कर दे जहाँ आप रह रहे हो, तो क्या आप शांति से रह पाएंगे? आज न कल आपको वो जगह छोड़ के भागना पड़ेगा। तो उसके हैबिटेट को ही अगर इरेडिकेट कर दिया जाए, इरेडिकेटेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो जहाँ वो सर्वाइव करता है उसके जगह को, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। सप्लीमेंटेड बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज़ स्प्रेइंग ऑफ DDT ओवर द बुशी एरियाज। जो बुशी एरियाज़ होंगे जहाँ घास वास जंगल टाइप का बहुत ज़्यादा वो है, उस एरिया को DDT के छिड़काव के द्वारा, इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा वहाँ से उसको हटाया जा सकता है, मारा जा सकता है। ये हो गया प्रिवेंशन। अब ये समरी हो गया। अगर 15 नंबर में पूछा है तो मैंने आपको बताया डिटेल पूरा इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक एक्सप्लेन करना है। और अगर 9 नंबर में पूछा है तो इंट्रोडक्शन, डायग्राम, जो उसका मॉर्फोलॉजी है और लाइफ साइकिल आप देके समरी से भी एंड कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा समरी देखते हैं। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस इज़ अ वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ विच बिलोंग्स टू द जीनस ट्रिपेनोसोमा। अभी तुरंत हमने अच्छे से डिटेल देखा। ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस क्या है? वेक्टर बॉर्न पैरासिटिक डिजीज है। वेक्टर कौन सा है? सीसी फ्लाई। और ट्रिपेनोसोमा क्या है? प्रोटोजोआ है, विच बिलोंग्स टू द जीनस ट्रिपेनोसोमा। द डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज इंडेमिक, हाईली प्रिवेलेंट इन सम रीजन्स ऑफ अफ्रीका। ये डिजीज़ जो है वो इंडेमिक होता है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिल रहा है? हाईली प्रिवेलेंट इन अफ्रीका। इसी वजह से इसका नाम भी पड़ा है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस आर माइक्रोस्कोपिक, कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस पेलिकल, पेलिकल भी हमने देखा। ऑल्सो बियर्स अ सिंगल फ्लैजिलम विच राउंड द बॉडी, एक ही फ्लैजिलम पाया जाता है बेसल बॉडी में, वो भी हमने देखा। इट इज़ डाइजेनेटिक पैरासाइट, इसको 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और सीसी फ्लाई फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। डिसरप्शन ऑफ द स्लीप साइकिल, नाम ही है स्लीपिंग सिकनेस, तो डिसरप्शन ऑफ द स्लीप साइकिल इज द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस इन्फेक्शन एंड गेव द डिजीज नेम स्लीपिंग सिकनेस। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? स्लीपिंग सिकनेस। ये हो गया समरी। बच्चों मैंने आपका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी का शॉर्ट्स तो डाल ही दिया है। लाइफ साइकिल तो 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है वो करना, एक्सप्लेन करना, तो यहाँ से आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। और मैं क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इन तीनों चीज़ों का 1-1 मिनट्स का शॉर्ट डाल दूँगी ताकि आपको रिवीजन के टाइम में हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या पढ़ना है? गियार्डिया एंड उचेरेरिया, 2 और पढ़ना है, हो जाएगा 2-3 दिन में वो भी। तो इस तरह से आपका यूनिट 1, 2, 3, 4 और 8 कंप्लीट हो जाएगा। 4 में अभी कुछ पोर्शंस बचे हुए हैं, फिर हम देखते हैं एग्ज़ाम से पहले आपका ये जेनेटिक्स पोर्शन डील हो पाता है या नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हमें सेकेंड ईयर भी देखना पड़ता है और MSc वालों का भी देखना पड़ रहा है। इस वजह से देखते हैं कि कहाँ तक हम कवर अप कर पाते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर मेरा पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।